हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। पहला प्रश्न है, HIV का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है। ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण हाई रोग हो जाता है। तो दोस्तों, हवा में परागकण की उपस्थिति के कारण हाई रोग हो जाता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रदूषित हवा में परागकण की उपस्थिति ही बुखार का प्रमुख कारण है। इस बुखार को एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। इस बीमारी में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पाए जाते हैं और आंखों में खुजली होना, छींके और साइनस प्रमुख इसके लक्षण हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने किया था और रदरफोर्ड ने परमाणु विखंडन के बारे में बताया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव काला अजार नामक रोग का कारण है। दोस्तों, इसमें से कौन सा जीव है जो काला अजार नामक रोग का कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए लिस्मानिया। लिस्मानिया काला अजार रोग का कारण है। अगला प्रश्न, मादा एनाफिलीज मच्छर कौन सा रोग फैलाती है। दोस्तों, मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया नामक रोग फैलाती है, जो कि बुखार का एक प्रकार है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। दोस्तों, मच्छरों के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। दोस्तों, मलेरिया का परजीवी कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का परजीवी है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दाद किस प्रकार की बीमारी है। दोस्तों, दाद है ये कवकीय बीमारी है, यानी कि कवकों के द्वारा दाद फैलता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। दोस्तों, जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, टिटनेस आदि हैं और कोढ़ भी जीवाणु के द्वारा होता है। कवक के द्वारा होने वाली बीमारी दाद, गंजापन और दमा एक कवक के द्वारा बीमारी होती हैं। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, कोरोना, एड्स ये विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस आदि बीमारी होती हैं। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों, रतौंधी रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। दूध को दही बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं। दोस्तों, मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 0.4%। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी की अधिकता में मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। जब शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। दोस्तों, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में नापा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कैलोरीज में नापा जाता है। दोस्तों, ये रहे आपके लिए 15 प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।